Hello, my dear students. This is Dr. Monica Bedi welcoming you at Unacademy 11th and 12th channel. यार आज ना मैं बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज हो गई हूँ और मुझे लगा अगर मैं सरप्राइज हूँ तो मैं थोड़ा बहुत सरप्राइज तो मेरे बच्चों को भी करना चाहूँगी, राइट? तो आज कोई ऐसे हमारे चैनल पे आए हैं जिसके बारे में आप जानते बहुत कुछ है, लेकिन बहुत नोन फेस है, बहुत फेमस फेस है। अंदाजा लगाइए, गेस कीजिए कौन है। चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। मैं लेके आई हूँ हमारे चैनल पे एज अ गेस्ट नमो सर को। आइए नमो सर। यस, थैंक यू सो मच मैम। एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है। एंड मतलब मेरा होम टाउन जयपुर, मतलब आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर। एंड मोनिका मैम से मिलके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मोनिका मैम हु हैज़ डन वंडर्स इन हर फील्ड, being one of the top teachers of number 1 teacher on Unacademy 11th and 12th। एंड बहुत मुझे भी खुशी है कि मैं मैम से इंस्टेड पहली बार इन पर्सन मिला हूँ। एंड इन दीज टाइम्स एक खुशी का माहौल भी था। एंड आई थिंक सो अब और ज़्यादा स्पेशल हो गई है दिवाली। एंड रियली प्लीज टू मीट यू मैम। और आई थिंक बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक ऐसा चेंज हम लेके आए इन अ फॉर्म ऑफ अ वीडियो और अ मैसेज। एंड ऐसा करते रहेंगे आई थिंक। यस, एंड ना मुझे तो ये पता ही नहीं था कि नमो सर का जो होम टाउन है वो जयपुर है। और जैसे मुझे पता लगा मैं तो लाइक इतनी भयंकर एक्साइटेड हो गई, मैं बता नहीं सकती। तो यार मैं नमो सर से कुछ सवाल पूछती हूँ, क्या कहते हो बच्चा पार्टी? नमो सर से कुछ तो ऐसे सवाल किए जाए जो कि पढ़ाई से हटके हो, है ना? तो चलो कुछ सवाल पूछते हैं नमो सर से। नमो सर, आप मुझे ये बताइए कि जयपुर में आपका विजिट इस बार कैसा रहा? आप कहीं घूमे? वैसे कोरोना का टाइम चल रहा है तो होपफुली कहीं नहीं घूमे होंगे, बट कुछ अपनी फूड हैबिट्स के बारे में बताइए। और जयपुर में इस वक्त आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? कोरोना के टाइम पे, स्पेशली पेंडेमिक में, के टाइम पे, इतने टाइम बाद नमो सर जयपुर विजिट किए हैं, तो इस समय कैसा एक्सपीरियंस रहा? आई थिंक ये विजिट मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज नॉट इवन 1.5 क्लोज टू 1.8 to 1.9 ईयर्स बाद मैं जयपुर आया हूँ। बिकॉज एक तरीके से मतलब जो गाड़ी में क्रूज कंट्रोल होता है ना, मैं वैसे ही अनअकैडमी पे क्रूज कंट्रोल पे था। एंड मेरे को बहुत खुशी है कि मैं अपने मतलब माई ओनली पेरेंट, माई मदर, उनसे मैं मिल पाया। एंड अभी हम बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेके हम मिले। एंड एक तरीके से मतलब ऐसा लगा कि ज़िंदा है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मुझे बहुत लगाव भी है फैमिली से। और आई थिंक फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता है ना, पेरेंट्स से बढ़कर कुछ नहीं होता है। आई थिंक गॉड इज़ मतलब पेरेंट्स के रूप में आई थिंक यहाँ पे होता है। और इस चीज़ को समझने में भी बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा स्पेशल है। एंड नाउ आफ्टर दैट आई एम मीटिंग यू ऑल्सो। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग। ये सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा। नमो सर ने अपने बारे में शेयर किया कि बहुत ही, मुझे लग रहा है फैमिली टाइप के बंदे हैं, तो मतलब इट बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है सुन के। नमो सर, आपका खाने में फेवरेट क्या है? इस बार तो घर का ही खाना खाया होगा आपने, तो खाने में आपने क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा एंजॉय की, स्पेशली आपकी मम्मी के हाथ की? तो मैं वैसे सोशल मीडिया पे भी काफ़ी मतलब लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि मैं खाने की बहुत सारी पिक्चर्स डालता रहता हूँ। बिकॉज मेरी विजुअल मेमोरी बहुत अच्छी रहती है। मतलब व्हेनेवर आई लुक एट द पिक्चर ऑफ अ डिश विच आई हैड, मुझे उसका टेस्ट भी याद आ जाता है। एंड आई डोंट नो हाउ आई पोजेस दिस, बट ऐसा होता है मेरे साथ। मुझे बहुत माइन्यूटली याद आ जाता है कि उसका टेस्ट क्या था। तो मैं ये बहुत करता हूँ, आई कीप शेयरिंग इट ऑन माई सोशल मीडिया, नॉट टू शो अदर्स बट हाँ टू एक्चुअली कीप अ डेटाबेस। एक्चुअली हमेशा इंटेंशन ये था कि डेटाबेस रहेगा कि व्हेनेवर आई लुक एट समथिंग विच आई लाइक्ड हैविंग, तो उसकी एक पिक्चर हो मेरे पास। तो वैसे तो ऑब्वियसली मैंने काफ़ी सारे क्यूजीन्स को कवर किया है ना सोशल मीडिया पे, बट पर्सनली मुझे राजस्थानी फूड बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इंस्टेड मुझे ये भी लगता है कि अगर वेजिटेरियन फूड को किसी ने बचाया तो वो राजस्थानी फूड ने बचाया। आई मीन इट बीट्स एनीथिंग आउटराइट, है ना। एंड मुझे बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर नॉनवेज छोड़ दीजिए ना। मैंने फॉर अ लॉन्ग टाइम छोड़ भी दिया था। एंड बट हाँ, आई एम वर्किंग ऑन इट। मतलब आई एम बीइंग ऑनेस्ट। मुझे बहुत टाइम बाद मुझे ये चीज़ और अभी पता लगी कि नमो सर की जो जयपुर विजिट है वो अराउंड 1.5 ईयर्स, 1.5 ईयर, 1.8 ईयर, मतलब दैट्स अ बिग स्पैन। मतलब वापस आके एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ होगा आपको, क्योंकि आपका होम टाउन है। डर भी रहा था और आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज़ है। आना भी चाहता था, डर भी बहुत लग रहा था। एंड मैं बता नहीं सकता, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रिकॉशंस विच यू हैव टू टेक राइट नाउ। स्पेशली पेंडेमिक उस मोड पे आ चुकी है। दे आर सेइंग इट इज़ द थर्ड वेव विच इज़ हैपनिंग इन इंडिया। एंड आई थिंक सो एनीथिंग एब्सोल्युटली। और जिस तरीके से ये वायरस फैल रहा है, द वे इट हैज़ बीन नेचुरली और अननेचुरली डिज़ाइंड, ये वायरस अपने आप में आई थिंक इसके बारे में
ये बोलना बहुत सेफ रहेगा कि ह्यूमन काइंड डज नॉट नो मच, ये मैं क्लियरली बता सकता हूँ। एंड हम सब ने कितने सारे एंटिसिपेशंस और ये सब किया था कि मैक्सिमा आएगा, अभी तक ख़त्म हो जाएगा, बट पीपल आर टॉकिंग अबाउट 2022 ऑल्सो, दे आर सेइंग कि मास्क 2022 तक रहेगा एंड इट विल ऑल्सो बिकम अ वेरी एसेंशियल पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स। आई थिंक इट्स एक फन फैक्ट आपको बताता हूँ कि मास्क मेरे पास पहले से हुआ करते थे बिकॉज ऑफ द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ बैंगलोर। मतलब उसमें बहुत कम लोग उस नंबर को देखते थे मैम, बट यू नो इट यूज्ड टू बी ऑलवेज अनहेल्दी एंड देन अनहेल्दी के बाद वो एक बार हैजर्डस भी हो गया था। मतलब एंड दैट वाज मतलब आप ये सोचो कि अगर हैजर्डस से अनहेल्दी होता था ना तो ये न्यूज़ आती थी कि नाउ द एयर क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड, इट वाज इनिशियली हैजर्डस, नाउ इट इज़ अनहेल्दी। तो आई थिंक उसकी वजह से मैं हमेशा रखता था इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी वेल इन्फॉर्म एंड आई थिंक सो सबको ध्यान रखना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, कॉन्टैक्ट मिनिमल रखना चाहिए, बिकॉज आई थिंक आपके लिए मज़ा हो सकता है, आपको लग सकता है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट बहुत सारी स्टडीज़ ये कहती हैं कि इट डज अफेक्ट योर पैनक्रियाज ऑल्सो, इट अफेक्ट्स योर इंडक्शन ऑफ डायबिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इट इज़ समथिंग विच इज़ हो गया और ठीक हो गया, हमें ये मान के चलना चाहिए कि वी हील फ्रॉम इट बट इट विल लीव इट्स ट्रेसेस। तो लाइटली बिल्कुल मत लो, बिकॉज आई थिंक टाइम आ चुका है जहाँ पे हम देखते हैं कि लोग इसको लाइटली लेते हैं, तो आई थिंक वो लेना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि दिस इज़ अ बिग लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। आई थिंक हमने एक बहुत बड़ी चीज़ ह्यूमैनिटी के बारे में सीखी है इस पैंडेमिक में, और आई थिंक द अटैचमेंट, हम कितने अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, ह्यूमन इंटरेक्शन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है वो समझें, आई थिंक वो वैल्यू समझें। I think so it's an extraordinary times and I think you all are extraordinary to deal with it. Yeah. अच्छा नमो सर, ये बताइए कि ट्रैवल आपको कितना पसंद है, क्योंकि पेंडेमिक की सिचुएशन में हम सभी लोग, मतलब मैं, मेरे स्टूडेंट्स, आप, हम सब लोग फंस गए हैं अपने अपने घरों में, बंद हो गए हैं, और रहना भी चाहिए, पेंडेमिक की सिचुएशन है, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी कि यार इतना समय भी हम लोग घरों में बंद रह जाएंगे। तो आपका ट्रैवल आपको पसंद है या नहीं, और अगर पसंद है तो आपने कौन सी प्लेसेस घूमी हुई हैं, थोड़ा सा हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करो। तो मैं मानना चाहूँगा, मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ, बिकॉज जस्ट बिफोर द पेंडेमिक, जस्ट बिफोर द लॉकडाउन स्टार्टेड, आई थिंक दैट टू आफ्टर 2 years मैं कहीं नहीं गया था। आई थिंक बिकॉज ऑफ द एडटेक स्पेस एंड इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, आई वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन एन एडटेक पेटेंट, तो इतना ज़्यादा मैं लीन था अपने काम में, अगेन वही क्रूज कंट्रोल चल रहा था कि आई समहाउ डिडंट रियलाइज कि टाइम इज आई थिंक वो आई थिंक विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई थिंक उसको लिव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसको लिव नहीं करोगे तो आप दूसरों को नहीं बोल सकते उसको लिव करने के लिए। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी वेरी हार्ड वर्किंग एंड मतलब उसकी बात की फीलिंग ही अलग होती है जब आप एक दिन में बहुत काम करते हो और बहुत अच्छा काम करते हो, जिससे आपको इम्पैक्ट दिखता है, इमीडिएट इम्पैक्ट दिखता है, या इमीडिएट नहीं भी दिखे तो आपको पता है कि इसका लॉन्गर इम्पैक्ट बहुत अच्छा होगा फॉर ह्यूमन काइंड। तो आप उस आई थिंक दैट पुशेज यू। आई थिंक आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैं बहुत ही मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रहा हूँ इन सब चीज़ों में। और मैंने मैम आपको भी देखा, मैम हैज़ बीन आई थिंक मतलब द काइंड ऑफ हार्ड वर्क जो मैम ने देखा है, आई थिंक घूमने के बारे में बात हो रही थी। नहीं इंस्टेड अगर आप नहीं जानते हो, आई थिंक मोनिका मैम स्टार्टेड हर ऑनलाइन करियर विद एन अकेडमी एंड इससे पहले मैम वाज एन आउटस्टैंडिंग ऑफलाइन टीचर और एंड अभी नंबर 1 पे मैम है एंड आप जाके एन अकेडमी के ऐप पे भी देख सकते हो एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट एंड मुझे बहुत मतलब ऑनरेबल फील होता है कि आपने मतलब आई आस्क मैम समटाइम्स कि यार ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो और टीचर्स को बताई जाएँ, बिकॉज एग्जैक्टली हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहाँ पे टीचिंग शुड नॉट जस्ट बी अबाउट कि मुझे आता है और मैं जाके बता दूँगा। अभी इस चेहरे को बदलना है और इस चेहरे को बदलने में हमें आपकी भी ज़रूरत लगेगी, तो आप भी रेफर करते रहा करो। एवरीवन नोज हाउ टू रीच आउट टू मी। इफ़ यू नो समवन, इफ़ यू नो हाईली टैलेंटेड पीपल हू कैन रियली चेंज द फेस ऑफ एजुकेशन, प्लीज़ हेल्प अस इन गेटिंग दोज फेसेस ऑल्सो, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट्स में आप ज़रूर लिखना अगर आप ध्यान दें। अभी अगर आप लोग को मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब नमो सर ने अपना इतना प्रेशियस टाइम हमारे लिए निकाला है, मेरे स्टूडेंट्स के लिए निकाला है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़। तो बच्चों फटाफट से चैट बॉक्स में हार्ट्स आ जाने चाहिए, लाइक्स आ जाने चाहिए जल्दी से, ठीक है। अच्छा मैं सर आपसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। आप काफ़ी समय आपने लॉन्च किया है हमारा चैनल और आज काफ़ी महीनों बाद मैं कहूँगी कि आप हमारे चैनल पे वापस एक बार आए हैं, तो मैं चाहूँगी मेरे स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कुछ मैसेज दीजिए, बिकॉज ये जो सिचुएशन चल रही है इसमें बच्चे थोड़े घबराए हुए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन होंगे कि नहीं होंगे, बोर्ड्स पोस्टपोन होंगे कि नहीं होंगे, जेई नीट सभी चीज़ों के लिए स्पेक्यूलेशंस भी आते रहते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं कि यार इतनी तैयारी करें नहीं करें, किस स्पीड पे कितना पढ़ाई करें।
तो उसके लिए आप थोड़ा सा मेरे स्टूडेंट्स को मैं चाहूँगी कुछ मैसेज ज़रूर दें। Absolutely, मैम। Instead, जैसे कि एग्जाम के लिए पढ़ो, है ना। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मत पढ़ो कि एग्जाम कब होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज आई ऑलवेज से वन थिंग कि जब ये नहीं होता था, मैं सही बता रहा हूँ, जब ये नहीं होता था, मतलब जब हमें नहीं पता था, अनसर्टेनिटी नहीं थी डेट में, तो पता अनसर्टेनिटी होती थी कि यार एग्जाम टफ आएगा या मुश्किल आएगा। आप बोर्ड एग्जाम की भी बात करो ना, तो आप मानोगे नहीं, बट मैथमेटिक्स और फिजिक्स में I mean, even CBSE has surprised this country by giving a very tough paper, है ना। So at times very tough paper। ऐसा भी बोला गया है कई बार कि जेई का पेपर, मतलब जो आपका जेई मेन का लेवल होता है, जेई मेन लेवल का पेपर was lesser than the math paper given। This was said I think past कुछ सालों पहले की बात है ये। और आई थिंक इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस पे फोकस मत करो कि एग्जाम कब हो रहा है, क्योंकि अगर डिले होगा तो सबके लिए होगा, अगर मुश्किल होगा तो सबके लिए होगा। मैं आपको एक ऐसी कंफर्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये कंफर्ट ही चाहिए आपको ये डिस्कम्फर्ट आपके माइंड में हो रहा है, सो यू रियली नीड टू रिलैक्स। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब आप बहुत हड़बड़ धाबड़ में हो तो व्हाट डू यू लुक फॉर, है ना। यू जस्ट लुक फॉर अ स्पॉट। इट कैन बी अ सोफा और इट कैन बी अ प्लेस जहाँ पे प्लेजेंट लाइट हो, अच्छी एयर हो, एंड यू नो वेर यू कैन जस्ट रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस रिदम को मेंटेन करके रखो। ये बातें बहुत सिंपल है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो चीज़ें वर्क करती हैं वो सिंपल ही होती हैं। कॉम्प्लेक्स चीज़ों का वर्क करने का चांस बहुत कम होता है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड देयर इज़ नो कॉम्प्लेक्स रूल हियर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पीस ऑफ माइंड बनाए रखो। सक्सेस आपका निश्चित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, और ये बहुत ही विपरीत है उसके मतलब अगेन जो हम बोलते हैं, इट्स वेरी इजी फॉर मी टू से कि ये पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, है ना, दिन रात एक कर दो। मतलब अगेन बोलने में बड़ा अच्छा लगेगा, बट इट्स अ मैराथन। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, इट्स अ मैराथन। अगर आप किसी भी टॉपर को देखोगे, CBSE टॉपर होगा, जेई मेन टॉपर होगा, जेई एडवांस टॉपर होगा, ये सारे बच्चे, ये जो सारे बच्चे होते हैं ना, इनमें एक चीज़ कांस्टेंट रही है। मैं बता रहा हूँ, सिंगल डिजिट रैंक लाने के लिए एक चीज़ कांस्टेंट रही है, एंड दैट इज काम। काम मतलब काम करने वाला काम नहीं, CALM, काम। दे आर वेरी काम, स्पेशली व्हेन दे गिव द पेपर। मैम व्हेन दे गिव द पेपर, उनके चेहरे पे आपको सल नहीं दिखेंगे। दे विल बी रियली गेजिंग इट। हाँ, इसको मैं कर सकता हूँ, इसको मैं नहीं कर सकता। एक जजमेंट होगा, एंड आई थिंक सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छे स्पोर्ट्समैन में भी ये दिखाई देता है। हड़बड़ धाबड़ मतलब वो नेचर नहीं दिखाई देता है। आई थिंक जो आपको भी उसी स्ट्रीट पे जाना है, ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मुझे रिसेंटली ना पता लगा, इनफैक्ट भी पता लगा कि सर को केमिस्ट्री नहीं पसंद है ज़्यादा। तो मैं हूँ केमिस्ट्री की एडुकेटर, तो ज़रा से सर की राय जान ली जाए सब्जेक्ट केमिस्ट्री के बारे में, या इनका लाइफ का कोई एक्सपीरियंस रहा हो रिलेटेड टू केमिस्ट्री। मैं जैसे लाइक मैम को हमेशा बताता रहता हूँ कि केमिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ नॉट लाइक बाय लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बिकॉज इट इज़ नॉट विजुअल। एंड ये हमेशा, मतलब आप मानो ना मानो, बट यू नो इन द ऑफलाइन स्पेस हमेशा ये बोला जाता है कि केमिस्ट्री टीचर कैन नॉट मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ केमिस्ट्री टीचर टू ओवर शैडो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। बट आई थिंक मैम ने इसको गलत प्रूव किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप ये सोचो, आई मीन शी इज द नंबर 1 एजुकेटर टुडे, है ना, अमंगस्ट एवरीवन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके पास एक करेक्ट टीचर हो। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको, है ना। मैंने मैम को अभी पढ़ाते हुए देखा है, बट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई वाज वेरी बैड एट केमिस्ट्री। इतना बुरा कि जेई मेन तो छोड़ दीजिए मैम, मुझे तो लग रहा था कि मैं बोर्ड्स में भी पास नहीं होऊंगा। आई थिंक मेरे 76 से 80 मार्क्स के बीच में कुछ नंबर आए थे 12th में। ये दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी एंड इट्स एन एब्सोल्युटली हॉरर स्टोरी इसलिए क्योंकि प्री बोर्ड्स में आई थिंक मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा था। प्री बोर्ड में जो होता है ना, एक मॉक पेपर होता है, मेरा कभी क्लियर नहीं हो रहा था। एंड मुझे बेसिक्स नहीं पता थे, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो बेसिक क्वेश्चंस आते थे ना। आई थिंक दैट टाइम फॉर जस्ट 10 days I was exposed to a very good teacher, amazing teacher. I still remember his name, है ना। उनका नाम, मतलब उनका फर्स्ट नेम याद नहीं, बट उनका लास्ट नेम मुझे नहीं, उनका आई थिंक मयंक बंसल था, है ना। एंड वो पता नहीं कहाँ से, आई थिंक उन्होंने अपने गैरेज में, मतलब एक गैरेज था, तो वहाँ पे मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों गए थे, और उन्होंने समहाउ ऐसा कर दिया था कि मतलब मेरे पूरे नंबर आ जाए। मतलब द बेस्ट थिंग अबाउट दैट टीचर वाज कि मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनमें था, और उन्होंने मुझे जो चीज़ें बताई ना कि ये क्वेश्चन एक आता है, ये क्वेश्चन आता है, उन्होंने जो प्रीवियस ईयर के हिसाब से सब कुछ पढ़ा दिया 10 दिन में। बट मैं ये नहीं चाहूँगा कि ये स्टंट आप भी करो, बिकॉज ये स्टंट वैसी थी कि आप आग के गोले से कूद रहे हो, नीचे मतलब क्या बोलते हैं उसको, तलवारें लटकी हुई है, एंड देन यू ऑल्सो हैव टू कैच अ जेट पैक, वैसी चीज़ भी, है ना। तो ये आप बिल्कुल मत करना। मुझे लगता है कि आपके पास एम्पल टाइम है अभी, और अभी ये मत सोचो कि पेपर कब आएगा, बट बी स्ट्रेटेजिक, चीज़ें कंप्लीट करते रहो, अपने चैप्टर्स पे टिक मारते रहो, कॉन्फिडेंस आता है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि 11th-12th के मार्क्स मैटर नहीं करते।
आप बेटा किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में अगर जाना चाहते हो, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए, फॉरेन यूनिवर्सिटीज, नॉट द टॉप कॉलेजेस ऑफ द कंट्री बट द टॉप कॉलेजेस ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी NCERT पे फोकस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करो, एंड द वर्ल्ड विल बी योर्स। मैंने कितनी बार बच्चों को बताया, आई थिंक व्हाट आई डिड यू शुड नॉट डू। मैंने सिर्फ फिजिक्स में मैंने NCERT नहीं की, I did not do NCERT, but in the last few moments, and I got the highest aggregate percentage in CBSE in physics. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था क्योंकि the award सर हमारे फिजिक्स की मैजिशियन है, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे। but ma'am, it was a very difficult thing. मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि it was very different from JEE main क्योंकि वहाँ पे लिखना आना चाहिए। बोर्ड में मैंने एक चीज़ नोटिस की है, बोर्ड में आपको लिखना आना चाहिए, खाली सॉल्व करने से नहीं होता। तो मुझे एक्चुअली देखना पड़ रहा था कि यार जो मैं JEE में जल्दी जल्दी कर देता हूँ, है ना, मुझे एज अ स्टूडेंट समझना था कि यार मुझे ये ऐसे लिखना है। बट द गुड थिंग वाज कि एक पैटर्न था। पिछले 3 साल के अगर आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि देयर विल बी सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच विल रिपीट। केमिस्ट्री में मुझे आज तक याद है, केमिस्ट्री में एक वो एम्पेरिकल, हाँ वो फॉर्मूला वो एक आता है ना, जो वो CXHY जो भी वो निकालनी पड़ती है, हाँ वो हमेशा आता है और वो 6 नंबर का आता है। तो इट इज़ नॉट अ टफ थिंग, उसको करना सीख लो। और मैं बता रहा हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ मैं आपको कि वो आपके टीचर्स ही नहीं, आपके फ्रेंड्स भी आपको बता सकते हैं। एंड मोमेंट पे मैंने अपने फ्रेंड से सीखा था, मतलब आई स्टिल रिमेंबर, एक दिन पहले पेपर से ये वाला एक रहता है, बता दो, है ना, और मतलब दिस इज हाउ इट हैपेंड, एंड आई थिंक सो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स की, मतलब डोंट लूज होप इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी वाली चीज़। सर NCERT का भी कुछ वैल्यू बताइए। बच्चे पूछ रहे, मतलब मुझसे ना एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बच्चे वो JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी, और मेरे जो बच्चे बोर्ड्स के लिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मींस NCERT करके हो जाएगा क्या? मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास अमेजिंग टीचर्स हैं, जैसे आप इस चैनल पे टीचर्स को फॉलो करते हो, अगर आप उनके नोट्स अच्छी तरीके से कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, जो पढ़ा है सारी क्लास में, जो लिखा है, उसके बाद NCERT की वैल्यू उतनी नहीं है, बट वैसे बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है, देन इट्स वेरी वेरी क्रूशियल कि आप NCERT कर लो, ठीक है। एंड मतलब अगेन दुनिया बताती है, मतलब मेरे बताने से नहीं होगा, दुनिया बोलती है कि NCERT इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बट अगेन फॉर ऑल द किड्स जिनको लगता है कि यार किताबें बहुत मोटी हैं, यार इसकी तो 2 किताबें हैं, इसकी 3 किताबें, इन दैट केस अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, है ना, अगर आपको लगता है कि यार ये चैप्टर मैं NCERT से नहीं कर सकता, तो नोट से कर लो। नोट्स कंसाइज होते हैं, प्रिसाइज होते हैं, नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो डन वो जो टिक मार्क आप लगाओगे ना, वो बेसिकली ये इंश्योर करेगा कि आप सिक्योर हो। आई थिंक सिक्योरिटी इज़ एवरीथिंग, सिक्योरिटी इज़ नॉट ऑप्शनल, है ना, हम हमेशा बोलते हैं एग्जैक्टली सिक्योरिटी इज़ नॉट ऑप्शनल। मैंने कहीं पढ़ा था इसके बारे में ना, मुझे ये सेइंग बहुत अच्छी लगी थी। इट वॉज आई थिंक गैस हॉब्स जो होते हैं ना, जो घरों में होते हैं, तो उसमें एक फायर सेफ्टी डिवाइस होती है। तो कई जब मैं वो ले रहा था, तो उस टाइम पे मैं कोई भी ले रहा था जो अच्छा दिखता है एंड ऑल दैट, बट देन मैंने पढ़ा इसके बारे में, फायर सेफ्टी डिवाइस, है ना, और उसके नीचे लिखा था बिकॉज सिक्योरिटी इज़ नॉट ऑप्शनल या सेफ्टी इज़ नॉट ऑप्शनल, है ना, वो ऑप्शनल नहीं है, वो चाहिए। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि आपके लिए वो फायर सेफ्टी डिवाइस इज़ योर NCERT एंड वो होनी चाहिए। तो आई थिंक ये रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है रियल लाइफ एग्जाम्पल से। तो आई थिंक दिस विल हेल्प। सीरियसली तो बच्चों बहुत ही अच्छा लगा। नमो सर आए हैं जयपुर, वैसे तो वेकेशन पे हैं, फैमिली से मिलने आए हैं, बट हम लोग के लिए टाइम निकाला है, मेरे स्टूडेंट्स के लिए टाइम निकाला है, मेरे लिए टाइम निकाला है, तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू नमो सर। और मैं ये चीज़ और बोलूँगी कि ही इज़ अमंग दोज टीचर्स जो मतलब एक्चुअली 90 to 100, अगर 100 इज़ द मैक्सिमम, 90 to 100 मार्क्स में कन्वर्ट करना किसी टीचर के लिए शायद नॉर्मल बात हो सकती है, बट असली टीचर वो है जो 20 नंबर को 75 मार्क्स में कन्वर्ट कर सके बच्चों के लिए, एंड ही इज़ वन ऑफ देम। बिकॉज मैंने इनके बहुत वीडियोस देखे हैं, ही इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग इन फिजिक्स। कई बार तो इनके वीडियोस देख के फीलिंग आ जाती है कि मैं केमिस्ट्री तो जानती हूँ, मुझे फिजिक्स पढ़नी है नमो सर से। तो सर इनिशियली क्या था, इनिशियली कभी ये मेन मोटिव मेरा ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ही मैजिकल फिजिक्स पढ़ा दूँ किसी को, कभी ये मोटिवेशन था ही नहीं। मेरा मोटिवेशन ये था कि आई एंजॉय इन द क्लास, मतलब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ मुझे खुद को मजा है ना। वो दिखता है आपको जब आप पढ़ा रहे हो, तो यू स्टार्ट एंजॉयिंग, वो दिखता है चीज कि सर को मजे आ रहे हैं, तो बच्चों को अपने आप मजे आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। फिर मैं एक बार सोशल मीडिया पे ऐसे ही लाइव गया था और मैं बच्चों से बात कर रहा था, मतलब 1-on-1 बात कर रहा था, उनके पेरेंट्स भी आए थे, और वहाँ पे एक मदर ने मुझे बोला कि नमो सर मैं आपके वीडियोस देखती हूँ और मुझे फिजिक्स समझ में आने लग गई। पता नहीं उस दिन से क्या हुआ, दैट डे चेंज्ड मी। मतलब फिर मैं मजे के लिए नहीं पढ़ा रहा था, फिर आई वॉज मोर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक एक ऐसा इंटरफेस हो गया था वेयर आई रियलाइज कि नाउ इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग, इट इज़ अबाउट अफेक्टिंग अ मिलियंस ऑफ लाइव्स। एंड आई थिंक सो ये जो हम करते हैं, जो कंटेंट आपके लिए डालते हैं, आई थिंक आपने देखा होगा, जब आप देखोगे उस टाइम हज़ारों बच्चे लाइव देख रहे होते हैं, एंड देन आफ्टरवर्ड्स इट हैज़ मिलियंस ऑफ व्यूज।
और आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा आई थिंक एक फीलिंग आती है कि हाँ यार सही काम कर रहे हैं एंड फ्री एंड हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन. मतलब ऐसे ही हम नहीं बोलते कि अनअकैडमी इज अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल, क्योंकि अनअकैडमी बाय फार टुडे इज द नंबर 1. मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बेटा, बच्चे, यू आर इन द एंड गेम. You are in the end game now. You have the India's top educators teaching you today on one platform and absolutely free of cost. YouTube एक level है, then again you have multiple other levels also. अगर आपको personalization चाहिए तो, और वो भी बच्चों के लिए affordable है, ये बहुत important चीज़ है. और इसके बारे में आप तो educate करते रहते हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है. तो थैंक यू सो मच नमो सर, यहाँ आने के लिए, समय निकालने के लिए. तो थैंक यू सो मच बच्चों.